बहनों को कॉलेजों में पढ़ने भेज रहे हैं, कॉलेजों में जाके 26 जनवरी को पहली गाना दे दिया जाता कि इस गाने पे नाच करोगी, और घर में प्रैक्टिस कर रही है। बेहया बेशरम भाई भी खुश है, माँ बेगैरत भी खुश है, बेगैरत बाप भी खुश है। हमारी बेटी प्रैक्टिस कर रही है तो उसे मरा नहीं जाता। थूकते उन डिग्रियों पे जो इज्जत के बदले आती है। मगर नागिन वाले डांस पर उससे प्रैक्टिस करा रहा, नागिन वाले डांस पे करा, कितनी प्रैक्टिस करागा नागिन वाले डांस करा। ऐसी ऐसी नागिनें होंगी कब्र में, ऐसी ऐसी नागिनें होंगी तूने देखी भी नहीं होंगी बेटा। हाँ, ऐसे ऐसे नागो नागिन होंगी कब्र में। ऐसे ऐसे गंजे सांप हैं, ऐसे ऐसे बिच्छू हैं कि अगर डंक मार दें तो कयामत तक उनका निशान न जाए। कब्र का ऐसा ऐसा बिच्छू है मेरे भाई, ऊंट की गर्दनों की तरह उनके डंक हैं। अल्लाह के लिए खौफ खाओ। ये चंद दिन की जिंदगी की शौहरत के खातिर सब कुछ सौदा ना कर दो, ईमान का सौदा ना कर दो। हजरत आसिया फिरौन की बीवी थी जिसने खुदाई का दावा किया था, मगर खुदा की कसम फिरौन की बर्बरियत और जुल्म और सितम सहती रही मगर ईमान का दामन न छोड़ा। हाय हाय बोलो ना यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई तुम्हारे लिए सबसे पहले दीनदारी है यार। जिनके मजहब सच्चे नहीं है, जिनके मजहबों की कोई हकीकत नहीं है, जिनके मजहबों में पाखंड भरा पड़ा है, वो आज अपने मजहब के इतने पक्के हो रहे हैं, इतने पक्के हो रहे हैं कि अपने मजहब के लिए मरने भी तैयार है, मारने भी तैयार है। और तुम्हारा तो मजहब सच्चा है, तुम्हारा तो मजहब सबसे प्यारा। सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई मजहब है तो तेरा मजहब मजहब इस्लाम है। और तुमने इतना हल्का समझ लिया कि गैरों के पीछे भाग रहे हो। ओ लोगों, जान जाए तो जाए मगर अपने मजहब से मुनहरिफ ना हो। इस मजहब से तो पढ़ाई में खास इस बात का ख्याल रखें कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने मजहब को अब छोड़ रही हैं, अपने मजहब से अलग हो रही हैं। तालीम हो तो ऐसी हो कि मजहब के बदले ना आए, इज्जत के बदले ना आए, मेहनत के बदले आए। कान खोल करके सुन लें आप। जब एक मस्जिद की झाड़ू दूसरी मस्जिद में इस्तेमाल नहीं हो सकती तो फिर तुम कौन होते हो कि तुम मस्जिद की कोई भी चीज इस्तेमाल करो? नहीं कर सकते, जायज नहीं है। और बहुत से लोगों का तो हाल ये है कि वो तो क्या क्या इस्तेमाल कर ले रहे हैं। वो तो मस्जिद के पैसे इस्तेमाल करना तो दूर की बात, उन्होंने लेके दिए ही नहीं। मस्जिद का ही खा गए, मदरसे का ही खा गए, कब्रिस्तानों की जमीनें तंग कर ली, काट ली। 20 बीघे के कब्रिस्तान पर लोगों को 15 बीघे और काट के मर गया, मर के दफन भी कब्रिस्तान में जिसे काट के गया था। ये भी हाल, मरना है मेरे भाई, बड़े सख्त मसले हैं। अल्लाह के लिए खुदारा अपनी जिंदगी का बिल्कुल मामला साफ करके जाओ। तवज्जो करो, मैं आपको तारीख के आईने में बता रहा हूँ। लोगों, तुमने कलमा उसी नबी का पढ़ा जिस नबी का कलमा हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने पढ़ा। जरा कह दो सुभान अल्लाह। कलमा भी वही था उमर का, कुरान भी वही था उमर का, नबी भी वही था उमर का, खुदा भी वही था। जिस खुदा को तुम मानते हो उसी को उमर मानते हैं, जिस नबी को तुम मानते हो उसी को उमर मानते हैं, जो कुरान तुम पढ़ते हो उसी को उमर पढ़ते हैं। मगर अमल तुम्हारा क्या है, उमर का क्या है? कान खोल के सुन। हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है। आधी दुनिया में हजरत उमर की हुकूमत का सिक्का चलता है। लोगों, एक रात में हजरत उमर चराग जलाकर कुछ लिख रहे थे। खिलाफत का कुछ खर्चे का जो काम था वो लिख रहे थे। लोग हिसाबों किताब का रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे। रात का आलम। हजरत अली हजरत उमर की बारगाह में आए, आकर के सलाम किया। हजरत उमर ने बोला, अली कैसे आना हुआ? हजरत अली ने फरमाया, उमर कुछ जाती काम था, कुछ अपने पर्सनल काम से आया था। हजरत उमर ने इतना सुना, चराग बुझा दिया। सुभान अल्लाह। क्या किया, क्या किया, क्या किया? जोर से कह दो, चराग बुझा दिया। उस वक्त रोशनी के लिए ये बल्ब नहीं थे, ये सियाफल नहीं था, ये कुमकुमे नहीं थे, ये बड़ी बड़ी हाइलोजन नहीं थी, बड़ी बड़ी ट्यूबलाइटें नहीं थी। उस वक्त चरागों से रोशनी हुआ करती थी। हजरत उमर रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे, चराग बुझा दिया। हजरत अली हैरत में, उमर चराग क्यों बुझाया?
जब मेहमान तुम्हारे घर में आता है तो आप तो रोशनी करते हैं, रोशनी बुझाते नहीं है। बोलो है कि नहीं है? रोशनी जलाई जाती है, हैं? आज ये जलसा हुआ, कितनी रोशनी है। ओ मेरे भाई, हज़रत उमर ने चिराग बुझाया, हज़रत उमर ने फरमाया अली अभी रुके। हज़रत उमर ने एक बराबर में चिराग रखा था, फिर उसको जला दिया। क्या कर दिया? दूसरा जला दिया। हजरत अली ने फरमाया उमर अगर बुझाना था तो जलाया क्यों, जलाना था तो बुझाया क्यों? अरे जब बुझाना था तो जला क्यों दिया, और जब जलाना ही था तो बुझा क्यों दिया? तवज्जो करें, आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा, और मेरी माँ बहनें भी तवज्जो करें, अभी इधर उधर जहन न भटकाए, एक एक जुमला लेके जाए। अगर तकरीर दिल पे लेकर सुन ली तो खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी। सुनो, हज़रत उमर ने फरमाया अली, ये सरकारी रजिस्टर है जो मैं मेंटेन कर रहा था, जो चिराग पहले जल रहा था वो सरकारी खजाने के तेल पर जल रहा था। आप आए थे पर्सनल काम से, उमर पर्सनल कामों के लिए खजाने का माल इस्तेमाल नहीं करता। ये मैंने जब तक आपसे पर्सनल काम होता रहेगा, पर्सनल बात मेरी आपकी होती रहेगी, जब तक ये मेरा पर्सनल चिराग है ये जलता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा पर्सनल चिराग है ये, बराबर में जो रखा ये जलता रहेगा, और जब आप चले जाएंगे तब इसको बुझाऊंगा और फिर मैं सरकारी काम करूंगा और सरकारी चिराग जलाऊंगा। समझ में आ रही है? ये है हजरत उमर का तकवा, है ना? एक हम भी हैं, अगर प्रधान जी ईंटा रख दे दरवाजे पर के खड़ंजा पड़ेगा इस महल्ले में, और 10 दिन खरंजा ना पड़े तो ईंटे आधे ही हो जाते हैं। किसी ने 10 भैंसों के नीचे बिछा लिए, किसी ने 5 अपनी नर की चौतरी पे लाकर डाल लिए, तो किसी ने सोचा कि यार मेरा कोई काम तो नहीं है मगर सब लेके जा रहे हैं तो 2-4 मैं भी ले जाऊं। भाई सबका हक था, तेरा हक नहीं है, बात समझिए। सबका हक था, उस पर तेरा हक जोर से बोले नहीं है। अगर आप लुक़्मा हलाल नहीं खाओगे तो काबे में जाकर भी दुआ करोगे, अल्लाह तेरी दुआ कबूल नहीं करेगा। अगर हलाल के लुक़्मे नहीं खाएंगे तो हराम के लुक़्मे खाकर अपने जिस्म में हराम खून पैदा करके हर साल हज जाओ, उम्रा करो, वहां जाकर दुआएं करो, अल्लाह नहीं कबूल करेगा। इसलिए मेरे भाई चाहे चटनी खाओ, दाल खाओ, लेकिन हलाल के लुक़्मे खाओ। हाँ, गैरतें मर गई हैं बहुत सौ की, गैरत है। कैसा भी हो, लाल हो, काला हो, पीला हो, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का हो, बस पेट भर जाए। कैसा भी हो, पेट भर जाए। और भाई बात तो सुनो, पेट तो भर गया, लेकिन एक दिन वो भी होगा कि इस पेट में कब्र की मिट्टी भी होगी, तब क्या होगा? बड़ा सख्त मसला है, बहुत सख्त मसला है। मेरी माँ बहने भी जरा तवज्जो से सुने, किचन का कारोबार तुम्हारे हाथ में, किचन का मंत्रालय तुम्हारे हाथ में। अगर तुम्हारा शोहर दलालियां करता, तुम्हारा शोहर कमीशन खाता है, तुम्हारा शोहर हराम का लाता, फेंक दो, कह दो मेरे किचन में ये हराम का ना लाना, अगर चटनी होगी वही करके अपने बच्चों में खा लूंगी, तेरे हराम के मुर्गे नहीं चाहिए। आप सोचते हो कि हराम का खिलाऊंगा तो मैं तरक्की कर जाऊंगा? नहीं, हलाल के लुक़्मे तो खिला, अल्लाह की कसम तेरी नस्लों में अल्लाह कोई आलिम दीन पैदा कर देगा। हलाल के लुक़्मे तो खिला, अल्लाह तेरी नस्लों में कोई फिर से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर देगा, कोई वली पैदा कर देगा अल्लाह तेरी नस्लों में। तू मर जाएगा लेकिन वो तेरा नेक औलाद, तेरा नेक बेटा ऐसा तेरा नाम रोशन करेगा कि सदियों तक तेरा नाम चलता रहेगा। सुभान अल्लाह बोलो। बात में मजा नहीं आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, कड़वी बातें चल रही है, लेकिन हकीकत है मेरे भाई। हाँ, हकीकत है। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे। हजरत इमाम मालिक बहुत बड़े शरीयत के इमाम है। हजरत इमाम मालिक शरीयत के बहुत बड़े इमाम है। शरीयत के 4 इमामों में एक इमाम मालिक है। उनकी बारगाह में एक औरत आई हो,
एक मसला पूछना है। आपने फरमाया खातून एक तरफ बैठ जाओ, अभी मैं अपने काम में मशगूल हूं, थोड़ी देर में मसला बताता हूं। खातून एक तरफ बैठ गई, थोड़ी देर के बाद इमाम मालिक ने उस खातून को बुलाया, आओ, पर्दे में बैठ गई। ये पर्दा चादर लगा दिया और चादर के इधर खातून बैठी है, मसला पूछ रहे हैं, और इधर शरीयत का इमाम मालिक बैठे हैं। तवज्जो फरमाना, कितने बड़े इमाम हैं, शरीयत के इमाम, बहुत बड़े इमाम हैं। खातून पर्दे में बैठी है, मसला पूछने आई है इतने बड़े इमाम से, और इतना बड़ा इमाम पर्दे के इस पार बैठा है। आज के कुछ झूठे पीर ऐसे चल रहे हैं कि औरतों को सामने बिठा करके उनको पीरा मुरीदियां चल रही हैं, पैर दबाया जा रहा है। हाँ, और हमारी माँ बहनें इतनी सीधी हैं, मियाँ गंडा ताबीज कर रहा है, सामने बिठा के मियाँ ताबीज कर रहा है, कह रही है मियाँ के हाथ में बड़ी शिफा, मियाँ के हाथ में शिफा, ये सामने से बेहयाई हो रही है, इसके हाथ में शिफा कहां से आ गई। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद आला हजरत के छोटे बेटे तावीज ये भी देते थे, लेकिन मालूम है कैसे देते थे। अगर किसी को तावीज दिया और कोई खातून कोई जनानी तावीज लेने आई तो कहते थे कपड़े में हाथ को लपेट लो, उसके बाद हाथ बढ़ा के तावीज लो। और अगर किसी औरत ने नंगे हाथ से ऐसे तावीज ले लिया जैसे मेरा हाथ है ये नंगा, तो कहती थी तावीज लेने आई है या मुझ बूढ़े को अपना हाथ दिखाने आई है। ये फरमाते। अब तो मियां ऐसे ऐसा गुंडा मियां चल रहा है, फाले खोल लिया, फाले इतना बड़ा ये फाल का खुलैया, तो बताना दाऊद इब्राहिम कहां बैठा फाल खोल के है? इतना बड़ा फाल का खुलैया तो बता ना फिर कि चोरियां जो हो रही हैं चोर कहां बैठे। ये सीबीआई महकमे की जरूरत क्या, हटा दो, फाल खुलवाओ। बात है कि नहीं? ये सीबीआई के डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है? मियां के पास जाओ, मियां चोरी हुई है, डकैती हुई है, फाल खोलो, मर्डर हुआ, फाल खोलो। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? ये सब खुराफात हैं, सब खुराफात हैं। आल फाल के चक्कर में मत पड़ा करो, समझ रहे हैं आप? इस मियाँ को अपनी फाल का नहीं पता कि तुम्हारी क्या खोलेगा। मैं सही बता रहा हूँ, जिसको अपनी फाल का नहीं पता तुम्हारी क्या खोलेगा। नमाज पढ़ो और हर नमाज के बाद में कुरान की आखिर की 3 सूरतें पढ़ के दोनों हाथों पे दम करके पूरे बदन पे फिरा लो, इंशाल्लाह कोई जादू नहीं होगी, कोई टोना नहीं होगा इंशाल्लाह। देखो इधर मिलाद शुरू हो गई, खामोश हो जाओ, अब बिल्कुल खामोश हो जाओ तुम, वरना तकलीफ थोड़ी देर तुम्हारे ऊपर भी हो सकती है। हाँ, खामोश हो जाओ। इनकी भेड़ चाल है, अगर एक उठ गई तो 15 उसके पीछे जरूर उठ के जाएंगे। हाँ चलो, इनका लक है, लक चलता है इनका। बैठी हैं तो बैठी हैं और उठ गई तो उठ गई। हाँ तवज्जो फरमाएं, तवज्जो। शरीयत का इमाम मालिक ने फरमाया खातून क्या मसला है तेरा बता, मसला बता। कहने लगी हुजूर मसला ये, मैं बड़ी गरीब खातून हूं, मेरा कारोबार है सूत काटने का। वो जो चरखा चला के करता था ना, कहती है कि मेरे घर में चिराग भी नहीं है जलाने के लिए कि मैं उस चिराग की रोशनी में काट लूं। रात होती है तो मैं छत पे जाकर के चांदनी की रोशनी में चांद के अक्स जो होता है ना, उसी में मैं अपना सूत काट के कारोबार चलाती हूँ। तो वो जगना बड़ा बारीक मसला बता रहा हूँ मैं चलाती हूँ काम। हुजूर पूछना यह है कि किसी दिन बादशाहों के जुलूस मेरी गली से गुजरते हैं, जिस दिन बादशाहों के जुलूस आवाज आई तो मैं देखने लगा क्या हो रहा है। अचानक मुझ पर नजर पड़ गई। अखरज बोला झूठ ना बोल, सच बता, तू मोहम्मद का कुरान सुनने नहीं आया। अबू जहल बोला तू कैसे बता मैं कुरान सुनने आया हूँ। अखरज बोला असल में मैं खुद मोहम्मद का कुरान सुनने आया हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत जिंदा, खुद मोहम्मद का कुरान सुनने आया। अबू जहल बोला यार बात तो सही है, गुजर रहा था आवाज आई मैं सुनने लगा और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है।
अब तो चोर चोर मौसेरे भाई, जो तू कर रहा वही मैं कर रहा हूँ, तुझसे क्या छिपाना। अबू जहल बोला, है तो तू अपनी पार्टी का आदमी, लेकिन मैं भी यार बड़ा अच्छा लग रहा, तू बता। अखनस बोला, मैं तो कई दिन से आ रहा हूँ। अब जब बात खुली गई है, मैं तो कई दिन से आ रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, रोज आ जाता हूँ रात को। अबू जहल बोला, सुन अब नहीं आना, अगर पता चल गया तो क्या होगा, और मेरा भी किसी से मत कहना, मैं तेरा किसी से नहीं कहूंगा, और अब आना मत। अखनस बोला, अपनी कहो, तू तो नहीं आएगा, बोला मैं भी नहीं आऊंगा, तू तो नहीं आएगा, बोला मैं भी नहीं आऊंगा। दोनों ने वादा कर लिया। दूसरी रात आई, बिस्तर पे लेटे, करवट पे करवट, नींद ना इसे ना इसे। सुभान अल्लाह। आप क्या सोचते हैं, अगर दुश्मन भी है, अच्छी बात अगर कोई होगी तो दिल कहेगा बात अच्छी है, मगर हसद कहेगा नहीं यार मानना नहीं है, मानना नहीं है, बात तो अच्छी है मगर मानना नहीं है। हाँ। अबू जहल दिल से ये जानता था, अबू लहब भी जानता था कि ये सच्चे नबी हैं, सच्चे नबी जानते, दोनों जानते थे ये, लेकिन हसद मानना नहीं। बस नींद नहीं आई, बिस्तर पे करवटें बदलने, आधी रात हो गई, नींद नहीं आई। अखनस ने सोचा, यार हम तो कई दिन से जा रहे, कहां अबू जहल के चक्कर में पड़ गए, रात ये तो मुझसे मना करके गया, ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये खुद मुझसे मना कर रहा था। लाओ चुपके से जाऊं, थोड़ा सा जाके सुन लूं, आके सो जाऊंगा, सुकून मिल जाएगा, इसे क्या पता चलेगा मैं गया था। अबू जहल ने सोचा, यार मजा तो बहुत आ रहा था, रात अच्छा भी लग रहा था, अखनस को तो डांट डूट के मैंने रात मना कर दिया, वो तो आएगा नहीं, चुपके से मैं जाकर सुन लूं तो उसे क्या पता चलेगा मैं गया था। इसी चक्कर में दोनों आ गए। वो उधर चुपका पड़ा, वो उधर चुपका पड़ा, है ना। कहते हैं ना, कुरान सुनने में मजा नहीं आ रहा, नमाज पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ो तो, कुरान सुनो तो, मजा तो जब आएगा जब सही से नमाज याद हो, पाकी हो, वजू करना आता नहीं, खड़े हो गए, कहां से मजा आएगा नमाज में, है? नमाज याद नहीं है, नमाज पढ़ने कहां से मजा आएगा। मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती, मजा आएगा मोटरसाइकिल पे बैठ गए तो, अस्पताल में खड़ा होगा। मेरी बात सही है कि नहीं है? मजा तो उसे ही आएगा ना जिसको चलाना आती होगी। भाई नमाज पढ़ना आए, उसके बाद अगर तुम नमाज पढ़ो तो नमाज में मजा आएगा, जब पढ़ने ही नहीं आ रही है तो नमाज में दिल कैसे लगेगा। नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो यार फिर कैसा लगता होगा। हाय हाय हाय, दोनों आ गए, वो इधर वो इधर। अबू जहल ने देखा, देखूं आ तो नहीं गया, देखा तो वो भी चिपका पड़ा। कहा, अखनास क्या करने आया? कहना मुझे बाद में बता, तू क्या करने आया? कहा मैं तो तुझे देखने आया हूं कि तू आ तो नहीं गया। अखनस बोला, झूठ मत बोल, सच बता, तुझे नींद नहीं आ रही थी। अबू जहल बोला, तुझे कैसे पता? अखनस बोला, असल में मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी, मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी। अबू जहल बोला, यार ये बात तो ठीक है, लेकिन आज बता